बड़ी भाग्य का समय होता है जब हम आप किसी माध्यम से अपने घर गृहस्थी और माया से निकल करके अपने गुरु के प्रति कदम उठाते हैं सत्संग में जाने के लिए। यही सबसे बड़ा बेशकीमती समय होता है। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हो और हम भी साथ में आपके भाग्यशाली हैं जो आप सभी लोग हमारी झोपड़ी में आप अपने चरण रखे हो। सत्संग के माध्यम से, गुरु के नाम से, हमारे नाम से नहीं, सत्संग के नाम से, मालिक के नाम से, गुरु के नाम से आए हो। हम आपके बड़े आभारी हैं। अब आपको कुछ नहीं बताने वाले तो आ चुके हैं, सब लोगों को मालूम है। तो नई नई सूचना, नए नए आदेश और नए नए निर्देश आए हैं मालिक के, वो अभी आपको चुन चुन करके हमारे राम शंकर साहब रायबरेली के आए हैं और 1 घंटा पहले आ चुके हैं। वो अभी आपका सारा संदेशा सुनाएंगे। आपको कुछ विशेष चीज हम अपने अंदर में लिए हैं जो अभी तक किसी से नहीं बताए हैं और छिपाए हैं। वो खजाना खोल करके आपको बताना चाहते हैं। वो खजाना आप लोग सुन लीजिए। वो चमत्कार, वो खजाना है सबके पास। चमत्कार सबको मिला है, सबके ऊपर दया हो रही है और कितनी दया हुई उसको हम आप गणना नहीं समझ पाएंगे क्या क्या दया हुई। लेकिन जो विशेष रूप से कोई होती है दया, उसको बताना पड़ता है। आज बड़े भाग्य का समय है, ऐसा अवसर है कि हमारी झोपड़ी में सब लोग हों और हम अपने मुखारबिंद से अपनी बात बताने जा रहे हैं। हमको और कुछ नहीं बताना है, अभी कुछ टाइम है, इसलिए हमको थोड़ा टाइम दे दिया गया है। और सत्संग कुछ नहीं, सत्संग तो वही सुनाएंगे हमारे मुख्य अतिथि। हम अपनी बात बताने के लिए खड़े हो गए। हमको कालिका प्रसाद गुप्ता के परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, बहन जी शायद है कहीं, वो भी होंगे। उनकी कब शादी हुई थी लड़के की है हमको नहीं पता, कैसा हुआ। उसी दिन से रास्ते में बस रुकी, वहाँ पे बाथरूम लगा, वही बाथरूम जब किए तो हमारे बाथरूम से खून निकला। जब खून निकला तो हमको एहसास नहीं हुआ कुछ। हमने सोचा मसाला वसाला खाते हैं और हम सत्संगी सबको धोखा देते रहे, चोरी करते रहे, सिगरेट पीते रहे, मसाला खाते रहे और गुरु को भी धोखा, अपने को भी धोखा, सत्संगियों को भी धोखा। छिपे उत्तम रहे, लोग हमको समझते थे बड़े सत्संगी हैं, लेकिन हमारा मुंह देखने वाला नहीं। हम कहीं भट्टा में जाते थे तभी चुरा करके दुकान पे सिगरेट पहले पी लेते थे, तब मंच पे बैठते थे, तब मंच पे बैठते थे। घर में इतने बड़े नवाब थे, एक काफी और एक सिगरेट आती थी, जब पी करके तब हम टॉयलेट जाते थे। कहीं बाहर जब आते थे महीना भर के सत्संग के लिए, वहाँ जिसके लिए जहाँ रुकते थे वहाँ भी यही हाल था। यानी आदत बुरी छूटी नहीं। धीरे धीरे खून गिरता फिर मांस के टुकड़े गिरने लगे। जब मांस के टुकड़े गिरने लगे, डॉक्टर को अपने यहाँ दिखाया तो उन्होंने भी धीरे धीरे इलाज, ढीली इलाज किया। ढीली इलाज में वो काफी दिन बीत गए। जब हम ज्यादा परेशान होने लगे तब डॉक्टर से गुजरे स्टाफ के नाते से कि डॉक्टर साहब, अरे इतने दिन से दर्द तो नहीं होती थी, मांस के टुकड़े जो निकल रहे थे दर्द नहीं होती थी। तो जब काफी हम बिगड़े तब उन्होंने कहा आपको भर्ती हो जाए, भर्ती होकर चेकअप हो जाए। 20 एक्सरे, 20 अल्ट्रासाउंड, इलाज तो सब हमारा फ्री था ही, चाहे 10 लाख का हो। जब सब कुछ हो गया, भर्ती हो गए, भर्ती होने के बाद
कहा आपका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए भी तैयारी हो गई। ऑपरेशन में जब गए, जाने के पहले एक डॉक्टर से ठाई हो गई, किसी बात पे याद नहीं है। तो हमारे घर में कहने लगी, लो डॉक्टर वही ऑपरेशन करेगा, उसी से तुम लड़ाई कर रहे हो। हमने कहा क्यों, इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहा, चाहे करे चाहे ना करे ऑपरेशन। फिर मना मुनू के डॉक्टर गुस्सा नहीं होता, डॉक्टर मरीज को बच्चा समझता है, तो चाहे थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, लेकिन डॉक्टर उसके साथ गलत नहीं करता है। डॉक्टर मरीज को बच्चा के समान समझता है। हमारा ऑपरेशन थिएटर में गए, ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन होने के बाद जो मर्ज निकला हमारा बीमारी का, वो शीशी और बोतल में भर के जब बाहर आया तो हमको नहीं, हम तो बेहोश पड़े थे। तब बताया कि देखो जवाहरलाल के साथ में कौन है, तो हमारी श्रीमती जी ने कहा होगा कि हमें, तो कहा देखो ये सामान पैथोलॉजी में दे आओ और इसकी जांच होगी, ऑपरेशन तुम्हारे मरीज का हो गया। हम सुन नहीं रहे हैं, ये तो बात की बात बताई गई। 6-7 दिन रहे, उस समय ऑनलाइन में मीटिंग चल रही थी, कोरोना काल की बात है, 3 साल की बात है कोरोना काल में। तो उस समय देखो बातचीत ना करो, ये बात जो बता रहे पहले सुनो। ए मौर्या जी, मौर्या जी, मौर्या जी, मौर्या जी, क्षमा करो, बातचीत न करो। तो उस समय कोरोना काल का समय था और एक दूसरे का कोई देखने सुनने नहीं जाता था। हमको भी कोई देखने सुनने नहीं आया, ना अस्पताल में, घर में तो कोई लोग आए, रिश्तेदार भी आए, यहाँ बैठे भी हैं, भौली के लोग बैठे हैं, दो भाई भी आए, ऐसा नहीं। थोड़े दिन के बाद हम अस्पताल जब थोड़ा आराम हो गया ऑपरेशन के बाद, तो हमारी वाइफ ने कहा कि आपकी एक रिपोर्ट लेना है, आप अस्पताल जा रहे हो तो वो रिपोर्ट ले लेना आपकी जो बीमारी की। मैं ऊपर वाला नहीं बोल, तो ठीक देख जाओ, देख जाओ, हट जाओ। तो वाइफ ने कहा कि वो जो है वो रिपोर्ट ले लेना, अस्पताल में जा रहे हो। तो हम तो वही नौकरी की अस्पताल में जानते थे कि हमारी रिपोर्ट जांच वाली कहाँ मिलेगी, फौरन वहां पहुंच गए। हेलो हेलो, जब वहां पहुंच गए, राधे लाल मौर्या जी क्षमा करो 2 मिनट। जब हम रिपोर्ट लेने पहुंच गए तो डॉक्टर से कहा कि भाई डॉक्टर साहब जवाहरलाल की रिपोर्ट दे दो। तो वो लड़की थी डॉक्टर लेडीज, उन्होंने दे दिया। देने के बाद हमने कहा डॉक्टर साहब देख लीजिए रिपोर्ट में है क्या। तो उन्होंने हमको देखा, रिपोर्ट देखा, हमको देखा, रिपोर्ट देखा, बताया नहीं। कहा दादा जो डॉक्टर आपकी इलाज करते हैं उन्हीं से पूछो। उसी दिन हमारी ओपीडी लगती थी, सोमवार का दिन था। वो रिपोर्ट ले करके हम पहुंच गए ओपीडी। ओपीडी में पहुंचे तो डॉक्टर को दिखाया रिपोर्ट, तो डॉक्टर इतना सुंदर था, इतना बढ़िया था, इतना भोला था, या उसको बेकार कर दो। डायरेक्ट हमसे बता दिया कि तुमको कैंसर है। हमसे कह दिया तुमको कैंसर है। और वो खाली जवानी नहीं, ये देखो प्रमाण है, हर चीजों की रिपोर्टर है, हर ये नहीं खाली प्रमाण है। कैंसर था, कैंसर था, कैंसर। ये फोटो स्टेट करा करके किसी डॉक्टर को दिखा लो कि कैंसर की रिपोर्टर है, कैंसर था। ये सब रिपोर्टर है, फोटो स्टेट लिबरेशन करा के रखे हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि गुरु के पास कितना बड़ा पावर होता है, कितनी बड़ी शक्ति होती है, कितनी बड़ी ताकत होती है। गुरु क्या कर सकता है? गुरु चाहे तो दिन की रात कर सकता है, रात का दिन कर सकता है, सूरज का सूरज पश्चिम उगा सकता है, नीचे की धरती ऊपर कर सकता है, और आसमान नीचे कर सकता है, और उल्टी गंगा बहा सकता है। हमारे महाराज जी क्या नहीं कर सकते?
हमारे गुरु महाराज क्या नहीं कर सकते? हमारे मालिक फुल पावर लेकर के आए हैं। अब हम तन मनाने लगे जब कहा कि तुमको कैंसर है, घर मिलना मुश्किल हो गया। हमने कहा छोटे छोटे पोता है, लड़का हमारा इस तरह है, अब क्या होगा? वहां से तो संभल के चले आए और यहाँ आके मालिक के आगे धड़ाम से गिर गए और रोने लगे। वाइफ हमारी थी किचन में, वो समझ गई कि इनको रिपोर्ट मिली और ये रिपोर्ट लेके जब गई थी तो डॉक्टर ने बता दिया था रिपोर्ट देख करके, मर्ज देख करके कि ये तुम्हारे कौन है? कहने लगे हमारे पति। तो कहने लगे इनको तो कैंसर है। वो बीमारी वो जो लेके गई थी जांच के लिए, उसी को देख के इनको बता दिया गया था पहले, लेकिन इन्होंने हमको नहीं बताया था कि तुमको कैंसर है। वो तो रिपोर्ट जब हमारे हाथ में आई तब हमको पता चला, ये छिपाए नहीं, ये नहीं बताए। तो इनको ये मालूम था कि कैंसर तो पहले ही बता दिए थे डॉक्टर जब जांच लेके गए थे करवाने, और वही रिपोर्ट ये पा गए हैं, अब उसी लिए रो रहे हैं। तो वही चुपवाने लगी, उठाई बैठा रही और अपना समझाने लगी। उस समय मालिक जो है दौरे पे थे, काफिला था बम्बई की तरफ। अब हम किसी से कहा हमको लेके चलो महाराज जी के पास, सब दारू उपाय किया, सब तरह किया। उसके बाद कहीं उपाय न लगा तो मथुरा चले गए। मथुरा में भंडारा चल रहा था। कोरोना काल में एक एक दो दो जिला लगते थे, सारे लोग नहीं जाते थे। वहाँ गए, रात में रुके। वहाँ जिस भंडारे में रुके तो पहले हमको जूस भर पेट पीने को मिला, बिना मांगे जूस पिए, खाना खाए। जाड़े का महीना था, पोता हमारा बड़ा वाला साथ में थे, इसको भी नहीं बताया था। सुबह हुआ तो सुबह वहां से भाग लिए, आ गए छतौरा। छतौरा में अमृत जल भरा बोतल और मुझे पिया, पीछे पीछे चले आए और महाराज जी का आशा लगाए कि महाराज जी कैसे मिले। अब गुरु महाराज जी की ऐसी दया हुई, थोड़े दिन के बाद इतनी जल्दी इधर से घूम करके और बिहार हो करके लखनऊ आ गया। शहीद करते गुरु महाराज जी का कार्यक्रम लग गया। जब गुरु महाराज का कार्यक्रम लग गया तब आकर के दर्शन किया, चिल्ला करके गुरु महाराज से कहा कि मालिक हमको कैंसर है। तो महाराज जी घूम के देखे और ये उतर दिए। चिल्ला करके कहा वीर में, बस गुरु महाराज की दया हो गई। आज हम आपके सामने, डॉक्टर ने कहा था ये मर्ज 3 साल पूरे हो जाए तो समझ लो ठीक हो गया। अब हमारे 3 साल पूरे हैं, तब ये आपको हम बात खोल रहे हैं। अभी तक हम किसी को बताने वाले नहीं थे। आज ये बात, ये गुरु की महिमा, गुरु की पावर, गुरु की शक्ति, अपना कुछ नहीं बता रहे हैं, अपना कुछ नहीं है, गुरु की महिमा कि गुरु के पास कितना बड़ा पावर है। और हमारे ऐसे केस, अभी नितिन की अम्मा बैठी है, गुरु महाराज के दया से उनको भी यही था। गुरु महाराज के सामने की बात है। कितने केस ऐसे हैं जो हमारे ऐसे लोग अमर हैं। अब हम अपनी बात कह चुके हैं, इतनी ही बात थी, सत्संग की कोई बात नहीं। ये तो अपना दुखड़ा, अपना खुशी का बात, अपना चमत्कार, ये गुरु की दया का ये आभास आप लोगों को बता रहे हैं कि गुरु पर हमेशा अटूट विश्वास रखो। गुरु क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब लोगों के चरणों में कोट कोट बंदन, कोट कोट प्रणाम है। ये मत कहना कोई कि ये बात कहने वाली थी। हम अपने मुख्य अतिथि से आदेश लेकर के हम पहले, और मुख्य अतिथि के बाद में कोई बोलता है तो खराब लगता है, फिर उसका अपमान होता है। मुख्य अतिथि होता है बहुत भगवान के बराबर, जो आता है गुरु का भेजा हुआ। तो मुख्य अतिथि के बाद केवल आभार व्यक्त किया जाता। हम इतने छोटे बच्चा हैं, हम कहीं जाते हैं, हमारे बाद में कोई कुछ बोलता रहता है, सबको खराब लगता है। मुख्य अतिथि जगह बोले और बोलने के बाद बस आभार व्यक्त कर दो, लोगों का आभार व्यक्त कर दो, आरती और प्रसाद। तो ये रक्षा सूत्र के उपलक्ष्य में हम आप एक इकट्ठा हुए हैं।
इस रक्षा सूत्र में आप बन जाओ और ये प्रसाद उन्हीं लोगों को देना है। अभी सब बताएंगे भी पूर्वज कि जो लोग शाकाहारी और सत्संगी है अभी सब कुछ बताएंगे, वो बात हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो इतनी हमारी बात थी, ये हमारा पिटारा, ये हमारी जेब भरी थी, वो जेब हमने खाली कर दिया, सब लोगों को बता दिया। ये सब हमारे पास प्रमाण है, इनको आप पास से देख सकते हो कि बड़े बड़े सीनियर डॉक्टरों के लिए दस्तखत है, मोहर है। तो सभी लोग गुरु के ऊपर विश्वास करो और गुरु की दया क्या नहीं कर सकती है। जय गुरुदेव। अब हम अपने प्रिय पूजनीय जो लखनऊ पर विशेष दया करते रहते हैं, आवाज नहीं जा रही तो हम साउंड लगवाओ है हम अपने पूजनीय माने जो हमारे लखनऊ शहर के ऊपर विशेष दया करते रहते हैं हमेशा। व्यवस्था गड़बड़ाओ ना, तो वहां से यहाँ आ जाएंगे। हेलो, अरे ईटा बाजा जो आवाज आ रही है, अरे भैया मुख्य अतिथि माननीय रामशंकर पाल जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और लोगों का उत्साह, लोगों की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं इतनी देर से, उनकी प्रतीक्षा पूरी करें।